हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए आज हम द इंडियन एक्सप्रेस का 18 दिसंबर का एडिटोरियल डिटेल में पढ़ेंगे, जिसकी हेडलाइन है द ओपनिंग ऑफ इट्स न्यूक्लियर वैल्यू चेन विल एड इंडियाज एफर्ट्स टू अचीव एनर्जी सिक्योरिटी। इस वीडियो में एडवांस वोकैबुलरी, इडियम्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच और ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट ग्रामर पॉइंट्स कवर किए गए हैं। आर्टिकल को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं एडिटोरियल की हेडलाइन को। द ओपनिंग अप ऑफ इट्स न्यूक्लियर वैल्यू चेन। तो ओपनिंग अप का मीनिंग है खुला और आसान बनाना। ठीक है, खुला और आसान बनाना। ये एक फ्रेजल वर्ब है ओपनिंग अप, लेकिन यहाँ पे जीरंड फॉर्म में यूज हुई है। ओपनिंग अप का मतलब है खुला और आसान बनाना, टू मेक एक्सेसिबल एंड कन्वीनियंट। ठीक है, किसी चीज का विस्तार करना, उसको बढ़ाना। किसका विस्तार होना? ऑफ इट्स न्यूक्लियर वैल्यू चेन। इट्स मतलब भारत की। ठीक है, भारत की न्यूक्लियर वैल्यू चेन। न्यूक्लियर यानी कि परमाणु, एटॉमिक। वैल्यू चेन का मतलब है मूल्य श्रृंखला, यानी सप्लाई चेन, आपूर्ति श्रृंखला भी कह सकते हैं। तो सप्लाई चेन जो है, परमाणु मूल्य श्रृंखला है, जो एटॉमिक सप्लाई चेन है, न्यूक्लियर वैल्यू चेन है, उसको और ज्यादा खुला और आसान बनाने से क्या होगा? ये मदद करेगा। विल एड मतलब मदद करेगा। इंडियाज एफर्ट्स, भारत के प्रयासों में मदद करेगा। टू अचीव, हासिल करने में, एनर्जी सिक्योरिटी यानी ऊर्जा सुरक्षा। ऊर्जा सुरक्षा को हासिल करने में भारत के प्रयासों की मदद करेगा। ठीक है, कहने का मतलब है अपनी परमाणु ऊर्जा श्रृंखला को ज्यादा खुला और आसान बनाने से भारत को ऊर्जा सुरक्षा हासिल करने के प्रयासों में मदद मिलेगी। ठीक है, अब ज्यादा खुला या फिर मतलब खुला और आसान बनाने का क्या मतलब है? खुला मतलब ऐसा बनाना कि परमाणु ऊर्जा से जुड़े सभी हिस्सों, जैसे कि कच्चा माल है, रॉ मटेरियल, तकनीक एंड टेक्नोलॉजी, उत्पादन और वितरण यानी कि प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में अधिक भागीदारी और सहयोग संभव हो। आसान का मतलब ये है कि सिंप्लीफाई किया जाए, उसे कन्वीनियंट बनाया जाए। प्रक्रिया यानी इतनी सरल हो, जो प्रोसेस है वो इतनी सरल हो, इतनी सुगम हो, आसान हो कि नए निवेशक जो हैं, नए इन्वेस्टर्स हैं, कंपनीज हैं और साइंटिस्ट हैं, इसमें आसानी से शामिल हो सकें। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। अपनी परमाणु ऊर्जा श्रृंखला को ज्यादा खुला और आसान बनाने से भारत को ऊर्जा सुरक्षा हासिल करने के प्रयासों में मदद मिलेगी। तो आइए आर्टिकल रीड करते हैं। इन recent years, the government has promoted nuclear power as a key component in the country's efforts to achieve energy security. It's a relatively clean source of electricity that doesn't have the uncertainties associated with renewables and can therefore fulfill the need for base load power. However, nuclear energy accounts for only 3% of the overall power generation today. वोकैबुलरी देखते हैं। प्रमोट मीन्स बढ़ावा देना, एनकरेज। न्यूक्लियर पावर परमाणु ऊर्जा, एटॉमिक एनर्जी। कंपोनेंट मीन्स घटक, तत्व, एलिमेंट। एनर्जी सिक्योरिटी ऊर्जा सुरक्षा, पावर स्टेबिलिटी। रिलेटिवली अपेक्षाकृत, कंपैरेटिवली। अनसर्टेनिटी अनिश्चितता, डाउट। एसोसिएटेड जुड़ा हुआ, लिंक्ड। रिन्यूएबल्स मीन्स नवीकरणीय ऊर्जा, सस्टेनेबल एनर्जी, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। फुलफिल मीन्स पूरा करना, मीट। बेस लोड पावर बुनियादी यानी हर समय जरूरी बिजली। कांस्टेंट मिनिमम पावर सप्लाई, हर समय जरूरी बिजली को सप्लाई करना, इसे कहते हैं बेस लोड पावर। अकाउंट फॉर फ्रेजल वर्ब विच मीन्स का हिस्सा होना, कॉन्स्टिट्यूट। इन रीसेंट ईयर्स मीन्स हाल के वर्षों में। हाल के वर्षों में द गवर्नमेंट सरकार हैज प्रमोटेड ने बढ़ावा दिया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज के साथ में प्रमोट की थर्ड फॉर्म। ठीक है, सरकार ने बढ़ावा दिया है न्यूक्लियर पावर को। न्यूक्लियर पावर को यानी परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा दिया है एज अ की कंपोनेंट, एक मुख्य तत्व के रूप में, एक मुख्य तत्व के रूप में बढ़ावा दिया है। इन द कंट्रीज एफर्ट्स, देश के प्रयासों में। टू अचीव एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी हासिल करने के लिए, यानी ऊर्जा सुरक्षा हासिल करने के लिए देश के प्रयासों में एक प्रमुख तत्व के रूप में न्यूक्लियर पावर को बढ़ावा दिया है। ठीक है, तो हाल के वर्षों में सरकार ने ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त करने के प्रयासों में परमाणु ऊर्जा को एक मुख्य तत्व के रूप में बढ़ावा दिया है। इट्स अ रिलेटिवली क्लीन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये अपेक्षाकृत, रिलेटिवली मीन्स अगर दूसरी ऊर्जाओं से अगर इन्हें कंपेयर किया जाए से परमाणु ऊर्जा को, तो ये अपेक्षाकृत एक क्लीन सोर्स है, एक ज्यादा साफ स्रोत है बिजली का।
ठीक है। ये बिजली का अपेक्षाकृत स्वच्छ स्रोत है, मतलब परमाणु ऊर्जा से बनने वाली बिजली ज्यादा प्रदूषण नहीं फैलाती। दैट डजंट हैव, और इसमें क्या है, डजंट हैव द अनसर्टेनिटीज, इसमें अनिश्चितताएं नहीं है, ठीक है, इसमें अनिश्चितताएं नहीं है, एसोसिएटेड विद रिन्यूएबल्स, जैसे कि रिन्यूएबल्स के साथ में जुड़ी होती हैं, यानी कि जैसे कि नवीकरणीय ऊर्जा में अनिश्चितताएं होती, वैसी अनिश्चितताएं इसमें नहीं हैं, ठीक है। जैसे कि नवीकरणीय ऊर्जा क्या होती, जैसे मतलब ये सूरज और हवा पर निर्भर नहीं होती, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी सूरज और हवा पर निर्भर होती है, ठीक है। तो इसलिए उसमें अनिश्चितताएं हैं कि जब सूरज होगा या हवा होगी तभी वो ऊर्जा बना पाएंगे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें लगातार सतत बिजली बन सकती है। एंड कैन, और ये कर सकती, देयरफॉर इसलिए, फुलफिल पूरी कर सकती है, फुलफिल माने पूरा करना, ये पूरा कर सकती है द नीड फॉर बेस लोड पावर, बेस लोड पावर की जरूरत को पूरा कर सकती है, ठीक है। इसलिए हर समय बिजली देने की आवश्यकता को पूरा कर सकती है। बेस लोड का मतलब है हर समय बिजली देने की, यानी जो बुनियादी आवश्यकता है बिजली देने की उसको हर समय पूरा कर सकती है, ठीक है। हाउ एवर मीन्स हालांकि, हालांकि न्यूक्लियर एनर्जी अकाउंट्स फॉर, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है अकाउंट्स में, हालांकि यहाँ फुलफिल में ये मॉडल वर्ब है कैन, और कैन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अकाउंट्स फॉर, तो इसका मतलब है का हिस्सा होना या फिर बनाना, ठीक है, हिस्सा बनाना। तो इसका मतलब न्यूक्लियर एनर्जी, हालांकि जो न्यूक्लियर एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है यानी परमाणु ऊर्जा है, वो केवल 3% बनाती है, 3% बनाती है दी ओवरऑल पावर जनरेशन टुडे, यानी बिजली बनने जितना बिजली उत्पादन का है हिस्सा, कुल बिजली जो बनाई जाती है परमाणु ऊर्जा का हिस्सा बहुत कम है, सिर्फ 3%, ठीक है। मतलब अभी देश में बनने वाली बिजली में, कुल बिजली में परमाणु ऊर्जा का हिस्सा बहुत कम है, सिर्फ 3%, ठीक है। अब इसका फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। हाल के वर्षों में सरकार ने ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त करने के प्रयासों में परमाणु ऊर्जा को एक मुख्य तत्व के रूप में बढ़ावा दिया है। यह बिजली का अपेक्षाकृत यानी कि ज्यादा स्वच्छ स्रोत है, मतलब परमाणु ऊर्जा से बनने वाली बिजली ज्यादा प्रदूषण नहीं फैलाती, और इसमें नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ी अनिश्चितताएं यानी कि संदेह भी नहीं है, मतलब ये ऊर्जा या सूरज या हवा पर निर्भर नहीं होती, इसलिए ये कहा गया है, ठीक है। इसलिए ये हर समय बिजली देने की आवश्यकता को पूरा कर सकता है। हालांकि आज परमाणु ऊर्जा कुल बिजली उत्पादन का केवल 3% ही है, इसका कहने मतलब है कि अभी देश में कुल बनने वाली बिजली में परमाणु ऊर्जा का हिस्सा बहुत कम है, सिर्फ 3%। The country has set a short-term goal to increase its nuclear power capacity to 22.5 gigawatt by 2032 and a long-term target to reach 100 gigawatt by 2047. Implementing this ambition will require unlocking private capital and opening up one of India's most closed sectors. The Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India Bill 2025 Shanti, tabled in Parliament on Monday, attempts to do that. It allows up to 49% foreign direct investment (FDI) in certain nuclear activities. Ambition means महत्वाकांक्षा, goal, unlocking खोलना opening, capital पूंजी funds, closed sectors बंद क्षेत्र restricted areas, sustainable सतत environment friendly, harnessing उपयोग करना utilizing, advancement उन्नति progress, implementing लागू करना executing, foreign direct investment FDI which means विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, overseas investment, certain means कुछ, specific, set a goal phrase है which means लक्ष्य निर्धारित करना, establish a target, tabled पेश किया गया presented, ओपनिंग अप एक फ्रेजल वर्ब है विच मीन्स ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, खोलना, मेक एक्सेसिबल। शांति का फुल फॉर्म देखते हैं, द सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बिल 2025, भारत में परमाणु ऊर्जा के सतत उपयोग और उन्नयन विधेयक, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है इंग्लिश में और हिंदी में। ऑलराइट, द कंट्री हैज सेट, कंट्री ने, देश ने, हैज सेट मतलब सेट किया है, रखा है, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, सेट थर्ड फॉर्म है सेट की, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। देश ने रखा है अ शॉर्ट टर्म गोल, एक अल्पकालिक लक्ष्य रखा है, टू इंक्रीज बढ़ाने के लिए इट्स न्यूक्लियर पावर, अपनी परमाणु ऊर्जा परमाणु शक्ति को बढ़ाने के लिए,
कैपेसिटी परमाणु ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने के लिए टू 22.5 गीगावाट बाय 2032। ठीक है, इसका मतलब है कि देश ने 2032 तक बाय 2032 मतलब देश ने 2032 तक अपने परमाणु ऊर्जा उत्पादन को 22.5 गीगावाट तक बढ़ाने का अल्पकालिक लक्ष्य एंड लॉन्ग टर्म टारगेट और एक दीर्घकालिक यानी लंबे समय का एक लक्ष्य रखा, टारगेट रखा है टू रीच कितना पहुंचने के लिए 100 गीगावाट बाय 2047 यानी कि 2047 तक इसे 100 गीगावाट तक पहुंचाने का दीर्घकालिक यानी लॉन्ग टर्म टारगेट रखा है। ठीक है, इम्प्लीमेंटिंग दिस एम्बिशन, इस महत्वाकांक्षा को पूरा करना, इस महत्वाकांक्षा को हासिल करने के लिए विल रिक्वायर जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस है विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रिक्वायर, जरूरत पड़ेगी अनलॉकिंग प्राइवेट कैपिटल, अनलॉक करने की, खोलने की, प्राइवेट कैपिटल मतलब निजी पूंजी को खोलने की, यानी कि निजी संस्थानों से पूंजी मिले उसे खोलने की, एंड ओपनिंग अप वन ऑफ इंडियाज मोस्ट क्लोज सेक्टर, भारत के सबसे बंद सेक्टर्स जो हैं, सबसे बंद सेक्टर्स में से एक को खोलना आवश्यक होगा। ठीक है, इस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए निजी पूंजी को आकर्षित करना, यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर से में लोग हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, उनकी पूंजी को अपनी तरफ आकर्षित करना और भारत के सबसे बंद क्षेत्रों में से एक को खोलना जरूरी होगा। ऑलराइट, द सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बिल, जिसका भी आपने फुल फॉर्म देखा था। ठीक है, शांति का फुल फॉर्म है टेबल्ड, जिसे पेश किया गया। ठीक है, शांति विधेयक जो है जो कि पेश किया गया, बिल मतलब विधेयक, पेश किया गया इन पार्लियामेंट में पेश किया गया, संसद में पेश किया गया ऑन मंडे को पेश किया गया। अटेम्प्ट्स, वो भी कोशिश करता है टू डू दैट, यही करने की कोशिश करता है। ठीक है, यही करने की कोशिश करता है, यानी कह सकते हैं सोमवार को संसद में पेश किए गए भारत में परमाणु ऊर्जा के सतत उपयोग और उन्नयन विधेयक 2025 यानी शांति का उद्देश्य भी यही है। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है अटेम्प्ट्स में। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो ब्लू से हैं ये सेंटेंस के सब्जेक्ट हैं और जो रेड से हैं वो मेन वर्ब है। ठीक है, इट अलाउज अप टू, यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है अलाउज में, ये अनुमति देता है अप टू 49% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये FDI की अनुमति देता है कि बाहर से भी इन्वेस्टमेंट हो सके। ठीक है, ये अनुमति देता है कि 49% तक का निवेश लोग कर सके बाहरी क्षेत्रों से भी, इन सर्टेन न्यूक्लियर एक्टिविटीज, कुछ परमाणु गतिविधियों में। ठीक है, कुछ परमाणु गतिविधियों में, कि ये कुछ परमाणु गतिविधियों में 49% तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति देता है। ऑलराइट, बंद क्षेत्र आपको समझ में आए। बंद क्षेत्र का मतलब इसमें हमने जगह यूज किया ना क्लोज सेक्टर, इंडियाज मोस्ट क्लोज्ड सेक्टर्स। तो बंद क्षेत्र का मतलब होता है ऐसा क्षेत्र जहां निजी भागीदारी और खुला निवेश ना हो। ठीक है, ना हो, बिल्कुल भी ना हो, सीमित हो, यानी गवर्नमेंट कंट्रोल्ड सेक्टर। ये जो परमाणु क्षेत्र से जुड़ा एरिया है ये अभी तक पूरी तरह से सिर्फ सरकार ही इस पर, सरकारी संस्था के पास ही रहता था। ठीक है ना, यानी इस पे सरकार का ही कंट्रोल रहता था, लेकिन अब इसे निजी कंपनियों की तरफ भी इसे एक्सेसिबल बनाया जा रहा है। ठीक है, तो परमाणु ऊर्जा क्षेत्र अब तक ऐसा क्षेत्र रहा है जहां केवल सरकारी संस्थाएं काम करती हैं, प्राइवेट कंपनियों की भागीदारी लगभग नहीं के बराबर रही है, इसलिए इसे सबसे बंद क्षेत्रों में से एक कहा गया है। लेकिन अब इसे प्राइवेट कंपनीज के लिए भी एक्सेसिबल बनाया जा रहा है, वहां से पूंजी लेने के लिए, जिससे इसका और विकास किया जा सके। ठीक है, और सभी देशवासियों को इसका लाभ मिले। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। देश ने 2032 तक अपने परमाणु ऊर्जा उत्पादन को 22.5 गीगावाट तक बढ़ाने का अल्पकालिक लक्ष्य और 2047 तक इसे 100 गीगावाट तक पहुंचाने का दीर्घकालिक लक्ष्य रखा है। इस महत्वाकांक्षा को हासिल करने के लिए निजी पूंजी को आकर्षित करना और भारत के सबसे बंद क्षेत्रों में से एक को खोलना आवश्यक होगा। सोमवार को संसद में पेश किए गए भारत में परमाणु ऊर्जा के सतत उपयोग और उन्नयन विधेयक 2025 शांति का उद्देश्य यही है। यह कुछ परमाणु गतिविधियों में 49% तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी FDI की अनुमति देता है। The bill does away with a contentious clause in the Civil Liability for Nuclear Damage Act (CLNDA) which held suppliers liable for accidents and was a deterrent for foreign vendors.
The lack of clarity about the term supplier in CLNDA was a cause for worry for Indian sub-vendors as well. Bill means विधेयक, legislation. Contentious means विवादास्पद, controversial. Clause प्रावधान, provision. Civil liability नागरिक देयता, legal responsibility. Nuclear Damage Act means परमाणु क्षति अधिनियम. Suppliers आपूर्तिकर्ता, vendors. Liable means जिम्मेदार, responsible. Deterrent रोक, obstacle. Foreign विदेशी, overseas. Vendors विक्रेता, sellers. Clarity स्पष्टता, clearness. सब वेंडर्स उपविक्रेता, सब सप्लायर्स. डज अवे विद फ्रेजल वर्ब विच मीन्स हटा देता है, समाप्त कर देता है, एलिमिनेट. लैक मीन्स कमी, एब्सेंस. द बिल ये विधेयक जो है डज अवे विद सिंपल प्रेजेंट टेंस है. डज अवे विद मतलब हटा देता है या समाप्त कर देता है. अ कंटेंशियस क्लॉज एक विवादास्पद क्लॉज को हटा देता है, एक विवादास्पद प्रावधान को समाप्त कर देता है. इन द सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट CLNDA, ठीक है. नागरिक परमाणु सिविल लाइबिलिटी नागरिक परमाणु क्षति अधिनियम, ठीक है. इसके एक प्रावधान को भी खत्म कर देता है जो कि बहुत ही विवादास्पद था. वो क्या था? विच हेल्ड, होल्ड की सेकेंड फॉर्म में हेल्ड, सिंपल पास्ट टेंस. सप्लायर्स जो कि सप्लायर्स को लाइबल मतलब जिम्मेदार ठहराता था फॉर एक्सीडेंट्स की दुर्घटनाओं के लिए, यानी कोई भी परमाणु दुर्घटना हो जाती थी उसके लिए सप्लायर्स को, यानी जो आपूर्ति करने वाले थे, जैसे कि कोई भी किसी भी चीज़ का जैसे सामान है या कोई टेक्नोलॉजी जो भी यूज़ की गई है अलग अलग कंपनियों की, ठीक है, उन्हें जिम्मेदार ठहराती थी. यानी कोई भी परमाणु दुर्घटना होने पे उपकरण या तकनीक देने वाली कंपनियों को भी जिम्मेदार ठहराया जाता था, ठीक है. एंड वॉज अ डिटरेंट फॉर फॉरेन वेंडर्स, और ये फॉरेन वेंडर्स जो विदेशी वेंडर्स थे यानी विदेशी विक्रेता थे उनके लिए भी एक रोक बनी हुई थी. यानी वो भी यहाँ पे भारत में आने से विदेशी कंपनियां भी हिचकती थी, ठीक है. डिटरेंट मतलब इसने भी रोक लगा रखी थी इसी नियम की वजह से रोक लगा रखी थी, ठीक है ना. द लैक ऑफ क्लैरिटी अबाउट द टर्म, लैक मतलब कमी, क्लैरिटी में स्पष्टता. अबाउट द टर्म कौन सा टर्म मतलब शब्द है यहाँ पे, शब्द सप्लायर, जो इस अधिनियम में मतलब इसमें जो अधिनियम में जो ये सप्लायर टर्म यूज किया गया था, जो ये पुराने की बात हो रही है, ठीक है ना, जो पुराना जो कानून था उसकी बात हो रही है, उसमें जो सप्लायर टर्म यूज किया गया था ये भी बहुत ही अस्पष्ट था CLNDA में, ठीक है. इस पुराने अधिनियम में जो ये सप्लायर टर्म यूज किया गया था यानी आपूर्तिकर्ता शब्द, ये भी बहुत ही क्लियर नहीं था. इसकी वजह से ये कॉज फॉर वरी था, यानी कि चिंता का विषय बना हुआ था फॉर इंडियन सब वेंडर्स, भारतीय उपविक्रेताओं के लिए भी, ठीक है ना. ऐसा कहने का मतलब ये है, इसको अगर आसान शब्दों में समझा जाए तो ये बिल जो है उस पुराने कानून के एक विवादित नियम को हटा देता है, जिसमें जो अभी नया वाला बिल है शांति, ये बिल उस पुराने कानून के एक विवादित नियम को हटा देता है जिसमें परमाणु दुर्घटना होने पर उपकरण या तकनीक देने वाली कंपनियों को भी जिम्मेदार ठहराया जाता था. इसी नियम की वजह से विदेशी कंपनियां भारत में आने से हिचकती थीं. उस कानून में आपूर्तिकर्ता यानी सप्लायर शब्द जो था वो साफ नहीं था, इसलिए भारतीय उपविक्रेताओं को भी डर लगा रहता था कि कहीं उन पर भी कोई जिम्मेदारी ना डाल दी जाए, यानी कोई अगर परमाणु कोई एक्सीडेंट हो जाए, न्यूक्लियर एक्सीडेंट, तो उसकी जिम्मेदारी भी कहीं उन पर ना डाल दी जाए, ठीक है. अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं. ये विधेयक नागरिक परमाणु क्षति अधिनियम के यानी CLNDA के उस विवादास्पद प्रावधान को खत्म कर देता है जो आपूर्तिकर्ताओं को दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार ठहराता था और विदेशी विक्रेताओं के लिए एक रोक का काम करता था. CLNDA में आपूर्तिकर्ता शब्द की अस्पष्टता भारतीय उपविक्रेताओं के लिए भी चिंता का कारण थी. Foreign investors, including sovereign funds from West Asia, have reportedly expressed early interest in part financing the country's objectives to scale up nuclear power, including entering the manufacturing value chain of small modular reactors, SMRs. These reactors address the limitations of traditional nuclear plants. They are less expensive, have shorter construction times, require less fuel, and have enhanced safety features. फॉरेन विदेशी, ओवरसीज, इन्वेस्टर्स निवेशक, सॉवरेन फंड्स सरकारी कोष, स्टेट फंड्स एक्सप्रेस्ड व्यक्त किया, कम्युनिकेटेड पार्ट फाइनेंसिंग मतलब आंशिक वित्त पोषण यानी
पैसा लगाना, आंशिक तौर पे पैसा लगाना, पार्शियल फंडिंग। ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य, गोल्स, स्केल अप फ्रेजर वर्ब है विच मीन्स बढ़ाना, एक्सपैंड, मैन्युफैक्चरिंग निर्माण, प्रोडक्शन, वैल्यू चेन मूल्य श्रृंखला, सप्लाई चेन, लिमिटेशन सीमाएं, कमियां, रिस्ट्रिक्शंस, ट्रेडिशनल पारंपरिक, कन्वेंशनल, लेस एक्सपेंसिव कम महंगे, चीपर, कंस्ट्रक्शन टाइम्स निर्माण समय यानी बनाने में समय, रिक्वायर आवश्यक होना, नीड, एनहांस्ड बढ़ी हुई, एडवांस्ड इम्प्रूव्ड। फॉरेन इन्वेस्टर्स विदेशी निवेशकों इंक्लूडिंग जिनमें शामिल हैं सॉवरेन फंड्स यानी कि सरकारी कोष, फ्रॉम वेस्ट एशिया के पश्चिमी एशिया के सरकारी कोष भी शामिल हैं। हैव रिपोर्टेडली उन्होंने कथित तौर पे, रिपोर्टेडली मतलब कथित तौर पे नहीं ऐसा कहा जाता है, उन्होंने हैव एक्सप्रेस्ड उन्होंने जताई है, यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट है, हैव के साथ में एक्सप्रेस की थर्ड फॉर्म, उन्होंने जताई है अर्ली इंटरेस्ट यानी कि अपना प्रारंभिक रुचि दिखाई है, ठीक है, यानी अपना इंटरेस्ट शो किया है उन्होंने, इन पार्ट फिनेंसिंग यानी कि पार्टली आंशिक तौर से फंडिंग करने की अपनी इच्छा जताई है। द कंट्रीज ऑब्जेक्टिव्स कंट्री के यानी हमारे देश के भारत के जो लक्ष्य को टू स्केल अप लक्ष्य है जो टू स्केल अप न्यूक्लियर पावर यानी कि परमाणु शक्ति को बढ़ाने का जो हमारे देश का लक्ष्य है उसमें आंशिक रूप से पैसा लगाने का अपना शुरुआती इंटरेस्ट दिखाया है, ठीक है, किसने, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने, विदेशी निवेशकों ने, ठीक है, जिनमें पश्चिम एशिया के सरकारी कोष भी शामिल हैं। ऑलराइट, इंक्लूडिंग और जिनमें शामिल है एंटरिंग द मैन्युफैक्चरिंग, ना सिर्फ मतलब पार्ट फिनेंसिंग करेंगे यानी कि आंशिक रूप से पैसा लगाएंगे, बल्कि और क्या करेंगे, एंटरिंग द मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन ऑफ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, SMRs, मतलब कि जो छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं उनके निर्माण मूल्य श्रृंखला में प्रवेश करने की संभावना भी जताई है, ठीक है, यानी उनका निर्माण करने में भी रुचि दिखाई है छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर्स को। दीज रिएक्टर्स ये जो रिएक्टर्स होते हैं, एड्रेस यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये वर्ब है, एड्रेस करते हैं, ये रिएक्टर्स जो एड्रेस करते हैं यानी कि समाधान निकालते हैं, यानी कि द लिमिटेशंस मतलब कमियों का ऑफ ट्रेडिशनल न्यूक्लियर प्लांट्स, जो ट्रेडिशनल न्यूक्लियर प्लांट्स थे, परमाणु संयंत्र थे, ट्रेडिशनल मतलब जो पुराने पारंपरिक जो न्यूक्लियर प्लांट्स थे उनमें कई कमियां थी, उन्हें भी वो दूर करते हैं, एड्रेस करते हैं मतलब दूर करते हैं, उनका भी समाधान देते हैं। दे आर लेस एक्सपेंसिव, ये जो आज के रिएक्टर्स हैं, दीज रिएक्टर्स जो हैं आज के, दे आर लेस एक्सपेंसिव, ये कम महंगे हैं, ठीक है, कम महंगे हैं, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। हैव शॉर्टर कंस्ट्रक्शन टाइम्स, और इनको बनाने में कम समय लगता है, शॉर्टर कंस्ट्रक्शन टाइम मतलब बनाने में इन्हें कम समय लगता है। रिक्वायर इन्हें ज़रूरत होती है, लेस फ्यूल कम ईंधन की ज़रूरत होती है। हैव एनहांस्ड सेफ्टी फीचर्स, और इनमें एडवांस्ड बहुत ही अच्छे, ठीक है, लेटेस्ट सेफ्टी फीचर्स हैं, सुरक्षा के फीचर्स हैं, विशेषताएं हैं, इनकी सुरक्षा विशेषताएं भी बेहतर हैं, ठीक है, एनहांस्ड मतलब बेहतर हैं, एडवांस्ड हैं। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। विदेशी निवेशकों जिनमें पश्चिम एशिया के सरकारी कोष भी शामिल हैं, उन्होंने कथित तौर पर देश के न्यूक्लियर पावर बढ़ाने के उद्देश्यों को आंशिक रूप से वित्त पोषित करने में शुरुआती रुचि दिखाई है और छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर्स के निर्माण मूल श्रृंखला में प्रवेश करने की संभावना भी जताई है। ये रिएक्टर पारंपरिक न्यूक्लियर संयंत्रों यानी न्यूक्लियर प्लांट्स की कमियों को दूर करते हैं। ये कम महंगे हैं, निर्माण में कम समय लेते हैं, बनने में कम समय लेते हैं और कम ईंधन की आवश्यकता होती है और इनकी सुरक्षा विशेषताएं बेहतर होती हैं। The government's commitment to increasing nuclear capacity to 22,480 megawatt in the next 5 years makes SMRs a compelling option within India's broader energy strategy. The congenial milieu envisaged in the Shanti Bill could also pave the way for a greater role for Indian players and the deployment of the state-of-the-art technology at scale. Under Shanti, all entities involved in nuclear production will be required to obtain safety authorization under the Atomic Energy Regulatory Board. Commitment प्रतिबद्धता pledge. Capacity क्षमता potential, compelling आकर्षक persuasive. SMRs means छोटा और लचीला परमाणु रिएक्टर, small nuclear reactor. Congenial अनुकूल favorable. Milieu माहौल environment. Envisaged प्रस्तावित यानी पेश किया गया planned.
पेव द वे मार्ग प्रशस्त करना, रास्ता बनाना, फैसिलिटेट डिप्लॉयमेंट तैनाती या फिर लागू करना, इम्प्लीमेंटेशन, स्टेट ऑफ द आर्ट अत्याधुनिक, लेटेस्ट, कटिंग एज भी एक इडियम होता है, ठीक है, यहाँ मीनिंग है कटिंग एज विच मीन्स अत्याधुनिक, लेटेस्ट। ऑब्टेन मीन्स प्राप्त करना, अक्वायर, सेफ्टी ऑथराइजेशन, सुरक्षा अनुमति, रेगुलेटरी नियामक, सुपरवाइजरी। द गवर्नमेंट्स कमिटमेंट, सरकार की जो प्रतिबद्धता है, टू इंक्रीजिंग बढ़ाने की, न्यूक्लियर कैपेसिटी मीन्स परमाणु ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने की कितनी, टू 22,480 मेगावाट, 22,480 मेगावाट तक बढ़ाने की इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स, अगले 5 वर्षों में। सरकार की अगले 5 सालों में परमाणु ऊर्जा क्षमता को 22,480 मेगावाट तक बढ़ाने की प्रतिबद्धता, कमिटमेंट बनाती है, मेक्स बनाती है, एसएमआर्स को बनाती है, अ कंपेलिंग ऑप्शन एक आकर्षक विकल्प बनाती है, ठीक है। विद इन इंडियाज ब्रॉडर एनर्जी स्ट्रैटेजी, भारत की व्यापक ऊर्जा रणनीति के तहत, भारत की व्यापक ऊर्जा रणनीति में एसएमआर को एक आकर्षक विकल्प बनाती है। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, मेक्स वर्ब है ये। द कंजीनियल मिल्यू, जो अनुकूल माहौल है, इन्विसेज्ड मीन्स प्रस्तावित, इन द शांति बिल में जो अनुकूल माहौल प्रस्ताव दिया गया जिसका, ठीक है, यानी उसकी सारी पॉजिटिविटीज हैं, सारा सब कुछ देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि सब अच्छा ही होगा। कंजीनियल का मतलब यही होता है, अनुकूल मतलब यानी जब आपको लगे कि सब कुछ आपकी योजना के अनुसार है। कुड ऑल्सो पेव द वे, ये कर सकता है क्या, मार्ग प्रशस्त कर सकता है, रास्ता बना सकता है, फॉर अ ग्रेटर रोल मीन्स और ज्यादा काम और भूमिका के लिए, यानी और ज्यादा काम और जिम्मेदारी मिल सकती है किसे, फॉर इंडियन प्लेयर्स को। या इंडियन प्लेयर्स का मतलब है भारतीय खिलाड़ी, खिलाड़ी वाले नहीं, मतलब है कि भारतीय संस्थाएं हैं, जो भारत की जो संस्थाएं हैं उन्हें, भारतीय कंपनियां, भारतीय संस्थाओं को और ज्यादा काम और जिम्मेदारी मिल सकती है, ठीक है। तो शांति बिल में प्रस्तावित अनुकूल माहौल भारतीय खिलाड़ियों यानी कि भारतीय कंपनियों और संस्थाओं को ज्यादा काम और जिम्मेदारी दे सकता है। एंड द डिप्लॉयमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी एट स्केल, और साथ ही डिप्लॉयमेंट हो सकता है, लागू की जा सकती है, ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्ट यानी कि लेटेस्ट अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी एट स्केल, बड़े पैमाने पर, और इस अत्याधुनिक तकनीक को बड़े पैमाने पर लागू करने का मार्ग भी प्रशस्त हो सकता है, ठीक है ना। अंडर शांति के तहत, ठीक है, शांति जो विधेयक है उसके तहत, ऑल एंटिटीज सभी संस्थाएं, इन्वॉल्व जो इसमें शामिल हैं, इन न्यूक्लियर प्रोडक्शन में जो भी संस्थाएं शामिल हैं शांति के तहत, विल बी रिक्वायर्ड उन्हें जरूरत होगी, विल बी रिक्वायर्ड यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस है पैसिव वॉइस में, ठीक है, तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है रिक्वायर्ड, उन्हें जरूरत होगी टू ऑब्टेन प्राप्त करने की, हासिल करने की, सेफ्टी ऑथराइजेशन, सेफ्टी यानी कि सुरक्षा अनुमति लेने की जरूरत होगी, अंडर द एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, उन्हें एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड से सुरक्षा अनुमति प्राप्त करनी होगी, यानी कि अगर वो इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं इस प्रोजेक्ट में, तो फिर उन्हें ये बताना होगा कि जो भी उनसे सामान लिया जाएगा, उपकरण लिए जाएंगे, वो सभी सेफ हैं, ठीक है ना, इसलिए क्योंकि ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे देखते हैं अब इसकी फुल ट्रांसलेशन, ठीक है। सरकार के अगले 5 वर्षों में परमाणु ऊर्जा क्षमता को 22,480 मेगावाट तक बढ़ाने की प्रतिबद्धता भारत की व्यापक ऊर्जा रणनीति में SMR स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स को एक आकर्षक विकल्प बनाती है। शांति बिल में प्रस्तावित अनुकूल माहौल भारतीय खिलाड़ियों यानी कि भारतीय कंपनियों और संस्थाओं को ज्यादा काम और जिम्मेदारी मिल सकती है, और इस अत्याधुनिक तकनीक को बड़े पैमाने पर, स्टेट ऑफ द आर्ट का मतलब अत्याधुनिक, लेटेस्ट तकनीक को बड़े पैमाने पर लागू करने का मार्ग भी प्रशस्त हो सकता है। शांति के तहत परमाणु उत्पादन में शामिल सभी संस्थाओं को एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड से सुरक्षा अनुमति प्राप्त करनी होगी, परमिशन लेनी होगी। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।